हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम बात कर लेते हैं समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। यस, यहाँ पर जून के महीने में और जुलाई के महीने में 2 महीने आपको यहाँ पे पेड इंटर्नशिप करवा रही है। कौन करवा रहा है तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर समर इंटर्नशिप एट द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह इंटर्नशिप रहेगा। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जिस दिन आपको यहाँ 2 महीने के बाद ये जो सर्टिफिकेट मिलता है, आपका जो सीवी है उसमें कितना स्ट्रेंथ बनेगा, कितना ग्रोथ रहेगा। और अगर आपका यह है कि अभी आपने लोग कंप्लीट करी है या तो आप लोग ग्रेजुएट है, दोनों के लिए ही यह मौका है। तो ये भी है। दूसरा ये रहता है कि अभी क्योंकि 2 महीने की है, पेड इंटर्नशिप है, उसके बाद में आपको जब बड़े लो फॉर्म में अगर आप काम करना चाहते हैं तो यह जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपने यहाँ पे इंटर्नशिप डन करी होती है। खैर, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, क्या इसमें एग्जामिनेशन होता है? नहीं, इसमें एग्जामिनेशन नहीं होंगे। इसमें सिलेक्शन का एक प्रोसेस रहता है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी सब बताती हूँ कि ये जो इंटर्नशिप है वह कैसे होगी, ठीक है। और मेन रहता है इसमें अप्लाई करना रहता है, ठीक है। आपको आपका सीवी क्रिएट करना रहता है। इंटर्नशिप के रिगार्डिंग मैंने इसी चैनल पे वीडियो बनाया है। अगर आप यह वीडियो अगर आप देखते हैं और उसके बाद में अगर आप पहले जाके उस इंटर्नशिप के वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ के फॉर्म फिल करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें देखी जाती है ना, किसी भी फॉर्म में अगर आप अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, किसी भी इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है जो आपका इंटर्नशिप के लिए आपने क्या क्या तैयारी करके रखी है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है। तो आप वो वीडियो जरूर देख के आना। यार, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यह जो इंटर्नशिप है, ये जो डिपार्टमेंट आया है, जो ये डिपार्टमेंट है, वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉ के स्टूडेंट्स के लीगल की बताते हैं। तो बाकी अदर में भी है, यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है। तो समर इंटर्नशिप है, इसमें आगे क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है, ताकि जो है ना इसमें क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि यह जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसको कि वाणिज्य भवन, ये जहाँ पर कि आपकी इंटर्नशिप होने वाली है, यहाँ का इस डिपार्टमेंट में आपको मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीगल की बात कर रही हूँ। तो दो टाइप की कैटेगरी रहती है, कि एक तो रहती है कि लो ग्रेजुएट्स और एक जो रहते हैं लो स्टूडेंट्स। दोनों के लिए ये है। लो ग्रेजुएट्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, और साथ ही अगर आप लो स्टूडेंट है तो आपको क्या करना है, दोनों ही चीज़ें बात में यहाँ पे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये रहता है कि अगर आप लो ग्रेजुएट है तो नॉर्मल है कि आपने जो है ना रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अपना लॉ कंप्लीट किया है, और साथ ही आपको जो है ना 60% मिनिमम मार्किंग आपको यहाँ पे मिली है। 60% मिनिमम मार्किंग बहुत ज़रूरी है। आपने LLB किया हो, BA LLB किया हो, राइट, दोनों ही आपको यहाँ पे अलाउड है। ऐसा नहीं कि खाली 5 साल वाले BA को ही अलाउड किया है। आप किसी भी जो है ना 3 साल वाला BA अगर आपने किया है, या तो फिर आपने 5 साल वाला BA LLB आपने किया है, सॉरी, दोनों ही आपको अलाउड है। लो स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा, तो यहाँ पर जब आप इसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक इस जो लीगल डिपार्टमेंट है इसके रिगार्डिंग आपको एक जो है डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, सॉरी गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो आपको आपकी बेसिक डिटेल तो रहती है। उसमें क्या रहता है गूगल फॉर्म में, इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस गूगल फॉर्म में रहेगा क्या। तो देखिए, गूगल फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल्स रहेगी, जहाँ पे भी आपका नाम रहता है, आपके फादर्स का नाम, आपकी फुल एड्रेस, आपने कहाँ से आपने जो है ना लॉ कंप्लीट किया है, आपकी कोई डिजायरेबल एलिजिबिलिटी क्या है अगर वो है, तो साथ ही आपने कितने परसेंटेज लॉ में प्राप्त किए हैं, अगर आपने और भी डिग्री ले रखी है तो वहाँ पे कितने परसेंटेज प्राप्त किए हैं, 10th में कितने आए हैं, 12th में कितने आए हैं। इस तरह से पूरा गूगल फॉर्म है, वहाँ पे आपको वो फिल करना है, राइट। आपने जो है ना वहाँ पे अपनी फोटो लगानी है, आपके मार्क्स लगाने हैं, इस तरह से सब करके। और जो लास्ट में क्या रहता है ना, एक डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, जहाँ पर भी आप डिक्लेयर करते हो। कोई भी लॉ फॉर्म रहता है, कोई भी डिपार्टमेंट रहता है ना, वह डिक्लेरेशन फॉर्म देगा ही देगा। क्योंकि इसमें रहता है ना कि आप जिस भी क्योंकि परमानेंट नहीं होती है, 2 मंथ के हिसाब से आपको पेड इंटर्नशिप रहती है, तो वहाँ पर वहाँ की कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं जो कि आपको मानने होते हैं, और इसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है। तो यह जो चीज़ है वो आपको क्लियर करनी है। आपका CV आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है।
सीवी में आपको पता है सीवी किस तरह से बनाया जाता है, तो अपना एक स्ट्रॉन्ग सीवी आप बना के रखिए। स्ट्रॉन्ग सीवी बनाने के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपको ये रहेगा कि आपको बनाना कैसे, आपको बनाना आना चाहिए, राइट। तो आपने वर्क किया है तो आपको दिखाना है, आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इंटर्नशिप के रिगार्डिंग वीडियो है वो देखना, आप उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने क्लियर करी है। रिज्यूमे आपको वहाँ पे अपना तैयार करना है, गूगल फॉर्म के साथ भर के, डिक्लेरेशन फॉर्म करके ही आपको यहाँ पे ये चीज़ जो है ना सबमिट करनी है। तो डिपार्टमेंट का आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का यह रहता है। तो इसकी वेबसाइट पे आप जब जाते हैं तब आपको ये जो गूगल फॉर्म है, इसकी ये जो पेड इंटर्नशिप है, इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो गूगल फॉर्म है, जरूर चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो है ये कब से कब तक होने वाला है, इसमें क्या रहने वाला है, इसके प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है। तो देख लेते हैं कि 8 से 26 अप्रैल तक यहाँ पे जो इसके फॉर्म है वह भरे जाएंगे, ठीक है। 28 अप्रैल को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होंगे। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लोग ग्रेजुएट भी है और लोग स्टूडेंट्स भी है, तो उनके अकॉर्डिंगली कि भाई आपने परसेंटेज भी यहाँ पे मायने रखेंगे, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, परसेंटेज है, आपका गूगल फॉर्म है, आपका सीवी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो रहता है सीवी। देखिए 60% वाले का यहाँ पे है, तो नॉर्मल है ना कि 60% वाले ही स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब उसमें 62, 63, 65, 70 तक भी लोग आने वाले हैं। अब इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड रहेंगे वह किस प्रकार किए जाएंगे, तो परसेंटेज हो सकता है सभी के सेम आ सकते हैं, कई बार होता है ना कि कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना मेन क्या रहता है, आपका सीवी रहेगा कि आपने वह किस तरह से तैयार किया है, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखा है तो ईमेल का है, आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी। क्योंकि कई बार होता है ना कि आपका एक नाम, ईमेल में अगर आपने अपना नाम है, वह भी दो तरीके का होता है। एक तो आपने अगर आपने देखा होगा कि हम कुछ भी उसमें नाम ऐड कर देते हैं अपना कुछ भी, राइट। प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसे होती है वह भी देखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें इंटर्नशिप के दौरान जब आपका सीवी आता है ना उसमें देखी जाती है। तो आप चेक कर लेना कि आपका जो बेसिक डिटेल्स है, अगर आप अपना सीवी तैयार कर रहे हैं तो क्या वाकई में वह प्रोफेशनल लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस पर जरूर चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं कि इसके इंटरव्यूज़ कब होंगे। तो इसके इंटरव्यूज़ की डेट बता रखी है 2 मई से लेके 13 मई 2025 तक इसके इंटरव्यूज डन किए जाएंगे। अब इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, देखिए इसमें ऐसा कुछ बताया तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि देखिए मिनिस्ट्री के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें देखना होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यह है, और साथ ही यहाँ पे फॉरेन ट्रेड का रहता है। उसके अलावा आप लोग ग्रेजुएट है, आप फ्रेश लो स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपका जो एकेडमिक आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, बेसिक डिटेल्स रहती है, डिपार्टमेंट का रहता है, वह सारी चीज़ें भी आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी, यह है। और उसके अलावा बाद में 15 मई को यहाँ पे फाइनल जो सिलेक्शन जिस भी का किया रहता है वह आ जाएगा। और उसके बाद में 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक यहाँ पर आपकी इंटर्नशिप करी जाएगी। यह इंटर्नशिप कहाँ की जाएगी, यहाँ तो यहाँ पर दिल्ली में ये इंटर्नशिप होगी, लोकेशन यहाँ यहीं की रहने वाली है। और गूगल फॉर्म भरकर ही आपको ये फिल करना है, तो गूगल फॉर्म बहुत ज़रूरी बताया गया है। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको सैलरी मतलब कि आपको पेड कितना मिलेगा, कितना आपको ये सब रहेगा। तो 1 महीने का 10,000 रुपीज़ इंटर्नशिप आपको यहाँ पे जो है ना मिनिस्ट्री के द्वारा पेड किया जाएगा। मीन्स कि 2 महीने के तो 20,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो एक अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी फ्रेश लो ग्रेजुएट्स हैं, जिनके 60% मार्क्स आए हुए हैं और जिनको आगे बड़े लो फॉर्म में काम भी करना है। तो उनके लिए अच्छा मौका है कि यहाँ पे छुट्टियों में समर का जो टाइम रहता है, यहाँ पर अपनी लीगल इंटर्नशिप कर सकते हैं, पेड इंटर्नशिप कर सकते हैं, साथ ही अपना सीवी इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि बड़े से बड़े लो फॉर्म में भी, बड़ी मेट्रो सिटीज़ में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इंटर्नशिप के लिए ये तो एक वीडियो था। उसके अलावा भी अगर आपको इंटर्नशिप को लेके, एडवोकेसी को लेके, किस तरह से अर्न कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना एडवोकेसी स्टार्ट करें, सेशन से स्टार्ट करें, हाई कोर्ट से स्टार्ट करें, या तो फिर हमें अदर कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है, डीआरटी में जाना चाहिए, या तो अलग हमें रेवेन्यू के हिसाब से वर्क करना चाहिए, किस तरह से हम अपनी एडवोकेसी स्टार्ट करें, किस तरह से हम जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग चले, वह सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन बहुत है, एक्सपीरियंस के आधार पर भी यहाँ पर मैं वीडियो बनाऊंगी और
और अगर आप चाहते हैं कि इस पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं तो वह भी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर दूंगी। तो होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डिपार्टमेंट का नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।